हेलो गाइज, पाइथागोरस क्लासेस के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम जानने वाले हैं शुद्ध वर्तनी के बारे में और शुद्ध वर्तनी का बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिए। एसएससी जीडी का दोस्तों जितना भी एग्जाम होता है उसमें 3 से 4 प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाता है, या फिर वो वाक्य का हो या फिर दोस्तों कोई शब्द का हो, उससे रिलेटेड हो, लेकिन शुद्ध वर्तनी का प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए आज हम इस सीरीज के माध्यम से आपको लेकर के चलते हैं 20 प्रश्नों की दुनिया में, जो आपको दोस्तों शुद्ध वर्तनी के लिए रिलेटेड है और उसी से संबंधित है। आपको देखना है कि इसमें से कौन से सही होने वाले हैं। यहाँ पर आपको एक गलत वाक्य दिया जाएगा या फिर दोस्तों गलत शब्द दिया जाएगा और उसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और चारों ऑप्शन में से एक कोई रहेगा जो पूरा बिल्कुल सही होने वाला है और उसी का चयन करना है। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं। 61 नंबर प्रश्न आपके इस सेशन में है और यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, तो इसमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ आए थे। भाई साहब, यहाँ पे अधिवेशन जो है ना, अधिवेशन, उसी का शुद्ध रूप देखना है कौन सा होने वाला है। चारों ऑप्शन आपके बीच है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो अधिवेशन, ये पहला नंबर गलत हो जाएगा। दूसरा में भी देखिए अधिवेशन है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा है दोस्तों अधिवेशन, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखने का तरीका यही सही होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ गए हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। और इस प्रकार से ये आपका सही हो चुका होगा। आपको लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न के साथ, और यहाँ पे आ चुका है दोस्तों क्या है, तो प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। दोस्तों किसने की, तो प्रधानमंत्री ने। लेकिन हमको ये प्रश्न नहीं है, हमको देखना है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी छांटना है। तो देखिए मंत्रिमंडल जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है और उसी में से 4 ऑप्शन दिया है और चारों में से कोई एक है जो भी इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है, सही लिखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ से कौन सा होने वाला है। जल्दी से आप देखिए चारों ऑप्शन को और कौन सा सही है ये आप अपने से नोटबुक में दोस्तों टिक करते जाइएगा और अपना जो है उत्तर का पुष्टि करते जाइएगा। हम आपको उत्तर बताते चलेंगे। और 62 नंबर का यदि आप ऑप्शन नंबर सी के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इसी तरह से मंत्रिमंडल लिखा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके बीच है और ये है 63 नंबर। यहाँ पे क्या है, तो वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। दोस्तों यहाँ पे अनभिज्ञ देखेंगे तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, अनभिज्ञ है, लेकिन ये क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। तो अनभिज्ञ कौन सा है, तो ऑप्शन चारों देखिए और चारों में से जल्दी से आप इसका छटैया कीजिए। यहाँ पे हम फिलहाल आपको ऑप्शन बता देते हैं और आप इसका सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लेकिन हम सी को सही कर रहे थे भाई। तो यहाँ पे क्या है, ये गलत हो चुका है, तो आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा, गलत मत कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है 64 और यहाँ पे आप जल्दी से बताइए क्या है दोस्तों, तो ये है स्वातंत्र्य संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। भाई साहब यहाँ पे देखिए स्वातंत्र्य लिखा हुआ है ना, ये क्या होता है स्वातंत्र्य, ये गलत लिखा हुआ है और ये सही किस तरह प्रकार से लिखाएगा ये चीज बताइए। 4 ऑप्शन है आपके बीच और चारों में से जल्दी से आपको सही उत्तर के साथ जाना है। और भाई साहब जल्दी से आप इसका सही उत्तर क्या लगाने वाले हैं हमें भी बता दीजिएगा। तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखिए, कंप्यूटर मास्टर इसको 100% सही किए हैं और जितने भी लोग इसको सही किए होंगे, बी के साथ गए होंगे, वो बिल्कुल सही होंगे। और अगला प्रश्न आपके बीच है दोस्तों कि भारतीय ये समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से संभव है। भाई साहब ये तो बात सही है, लेकिन इसमें हमको देखना है कि शुद्ध वर्तनी का कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पुनरुत्थान लिखा हुआ है, ये गलत है और इसका शुद्ध जो है दोस्तों चारों ऑप्शन में से छांटना है। तो चलिए हम निकलते हैं छांटने के लिए। और पहला ऑप्शन जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे, वैसे ही आपको लगेगा कि पुनरुत्थान लिखा हुआ है। तो भाई पढ़ के देखेंगे तो आपको गलत नजर आ जाएगा। बी के साथ यदि आप जाएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे कि पुनरुत्थान ही लिखा हुआ है और इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो आप ज़्यादा कुछ देखते हुए नहीं, बी के साथ चले जाएंगे और आप 100% सही हो जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न के साथ चलते हैं और इसमें पूछा है कि उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट सांक रखी थी। भाई साहब यहाँ पे रही थी है ना, तो आप देख लीजिए। और इसमें क्या है कि इसका पूछा है तो अंतःस्थलीय है, अंतःस्थलीय है और ये क्या है, गलत है। और चारों में से सही का चयन कीजिए। जल्दी से आप देख लीजिए कि कौन सा सही होने वाला है। और यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों तो 66 नंबर का सही जो हो जाने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये इस तरह से आप यदि लिखे होंगे तो आप 100% सही होंगे, अंतःस्थलीय ऐसा ही
लिखाता है। तो दोस्तों आपको लेकर के चलेंगे अगले प्रश्न के साथ, और यहाँ पे आप देख पाएंगे अगला जो प्रश्न आपके बीच है वो आ चुका है कि नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। भाई साहब उद्ग्रीव के बारे में पूछा है, तो ये उद्ग्रीव लिखाएगा कैसे, जल्दी से यहाँ पे आप देख लीजिए और ऑप्शन के साथ चले जाइएगा कोई एक जो आपको 100% सही लग रहा होगा। 67 का जो सही उत्तर है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होने वाला है, जो है उद्ग्रीव। यहाँ पे उद्ग्रीव नहीं होता, उद होता है, ठीक है। तो उद्ग्रीव ये जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखा वही सही है। 68 नंबर प्रश्न आपके बीच है, और यहाँ से पूछा है बहुत ही प्रेम पूर्वक से कि भाई साहब युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। भाई साहब ये जो युधिष्ठिर हैं ये सबसे बड़े थे, लेकिन आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, युधिष्ठिर लिखा हुआ है। ये भाई गलत है, लेकिन ये चारों में से एक सही है। तो आप देखिए, आप इसको दोस्तों पांचवा छठा का भी बुक में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पहला ऑप्शन देखिए क्या है, युधिष्ठिर है, तो ये क्या है, गलत लिखा हुआ है। दूसरा देखिए युधिष्ठिर है, तो ये क्या है दोस्तों, ये भी हमारा गलत है। क्या, तो नहीं है, ये गलत है ना, ये क्या है, पूरा सही है। युधिष्ठिर इसी प्रकार से लिखाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिल रहा है, और कंप्यूटर मास्टर भी इसका सही उत्तर दिया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख पाए दोस्तों। अब आपको लेकर के चलते हैं हम अगले प्रश्न के साथ, और भाई साहब अगला जो प्रश्न है वो आपके बीच यहाँ पे ये है कि अनुसंधान के अभाव में विद्यार्थियों में दोस्तों उच्च श्रृंखला आता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या है, ये इसमें पूछा क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए उच्च श्रृंखला, तो इसके बारे में पूछा है। तो आप यदि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो 100% सही होंगे, और इस प्रकार से आपका ये सही हो चुका होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है ये 70 नंबर का, और इसमें पूछा है दोस्तों कि कौन सा सही होने वाला है। तो चलिए जल्दी से आप इसका बताएंगे हमें आंसर। तो चलिए दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है चारों, और चारों में से आप सही उत्तर के साथ जाएंगे, और चारों में से कौन सा सही हो गया ये जल्दी से बता दीजिए, और इसका सही उत्तर दोस्तों आपके अनुसार से कौन होने वाला है ये जल्दी से हमें बताइए। और 70 का जो सही उत्तर होने वाला है हम आपको बता देते हैं। यहाँ से यदि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न आपके बीच यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि ये जो है आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। भाई साहब यहाँ पे विश्वसनीयता है, और इसके बारे में आप देखेंगे तो कौन सा सही होने वाला है जल्दी से बताइए। लेकिन विश्वसनीयता का नहीं पूछा है, यहाँ पे दोस्तों पूछा है आयुर्वेदिक का। तो आयुर्वेदिक के बारे में आप जानते हैं, और क्या हो जाने वाला है, किस प्रकार से लिखाने वाला है ये चीज़ बताइए। ये आप बहुत जगह लिखे हुए भी देखे होंगे, और बहुत जगह आप दोस्तों पढ़े भी होंगे। तो चलिए 71 नंबर का जो सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाने वाला है, जो आप देख पा रहे हैं दोस्तों। और यही हमारा क्या है, इसी प्रकार से आयुर्वेदिक लिखाता है। चलिए अगला प्रश्न है 72 नंबर। इसमें आप इतना लंबा चौड़ा नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो पूछा है वो किसका पूछा है, तो दोस्तों निमित्तिक का पूछा है, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसका क्या हो जाने वाला है, किस प्रकार से लिखाएगा, ये चारों ऑप्शन देखिए, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 72 का जो सही है वो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो नैमित्तिक होता है इसका सही लिखावट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यही हमारा क्या है 100% सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है, यहाँ पे पूछा है दिन व दिन रसायनों के दोस्तों अत्यधिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ पे आप देखेंगे इसमें पूछा क्या है, तो पूछा है यहाँ पे कि अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित के बारे में आप देखिए, ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसका सही क्या हो जाने वाला है, चारों में से आप देख लीजिए जल्दी से, और हमें बता दीजिए कमेंट में। फिलहाल हम आपको आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, और सी के साथ गए हैं तो भाई इसी प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पाएँ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके बीच, और ये है कि उपनिषद को गीता का सत्रोत कहा जाता है। भाई साहब सत्रोत नहीं होता है ना, यहाँ पे आप देखेंगे सत्रोत लिखा हुआ है, लेकिन क्या होता है, स्त्रोत होता है, स्त्रोत। और स्त्रोत जैसे ही आप देखेंगे चारों ऑप्शन में से, तो आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिखेगा, जो 100% सही हो जाने वाला है। और यहाँ से आप डी के साथ जाएंगे तभी आप 100% सही होंगे, और किसी तीनों के साथ गए होंगे तो आप गलत हो चुके होंगे। भाई जल्दी से बताइएगा कि आप कितना सही किए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए 75 नंबर प्रश्न है, इसमें पूछा है दोस्तों कि पति पत्नी के जोड़े को दाम्पत्य कहते हैं। भाई साहब ये दाम्पत्य तो कहा जाता है, लेकिन ये वाला नहीं होता है, गलत लिखा हुआ है ये। तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे आप देखिए 75 का पहला यदि आप देखेंगे दोस्तों दंपति है, और दूसरा देखेंगे तो दंपति है, और तीसरा देखेंगे दंपति है, चौथा देखेंगे दंपति है। तो भाई साहब सब तो दंपति लिखा हुआ है, लेकिन सही कौन सा है, तो आपको हम बोले थे कि सब तो एक ही जैसा होगा, लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे ना, तो लिखने का सही तरीका जो होगा ये इसी
प्रकार से होगा। तो ये आपका सही हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और यहाँ पे आप देखेंगे 76 नंबर का प्रश्न। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कौन सा सही होगा। तो ये चीज़ आप देखिए कि विक्रमी संवत ईस्वी सन से दोस्तों 57 वर्ष आगे रहता है। तो भाई साहब ईस्वी सन जो होता है उससे विक्रमी जो है ये 57 वर्ष आगे रहता है। ये तो जीके का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे पूछा किसका है तो संवत के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे संवत सही करेंगे, कौन सा होगा जल्दी से यहाँ पे आप सही कर दीजिए दोस्तों। यदि हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं तो आप 100% सही हैं, और बी के साथ गए होंगे तो गलत हो चुके होंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके बीच, यहाँ पे आप देखेंगे 77 नंबर का। तो कौन सा सही होने वाला है जल्दी से बताइए। यहाँ पे अत्यधिक के बारे में पूछा है कि भाई अत्यधिक किस प्रकार से लिखाएगा। तो यहाँ पे अत्यधिक लिखा है, ये गलत है, लेकिन ये चारों में से एक सही है, और कौन सा सही होगा ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो भाई साहब 77 का यदि आप ऑप्शन नंबर बी में गए होंगे तो आप जानते हैं दोस्तों इसको कितना बार लिखे भी होंगे कि अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, तो अत्यधिक लिख लिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच है और इसमें पूछा है कि अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सा पर्याप्त सफल हैं। भाई साहब यहाँ पे पूछा है इसमें किसका है तो आप देख लीजिएगा 78 नंबर का पूछा है दोस्तों चिकित्सक के बारे में। और चिकित्सक किस प्रकार से लिखाएगा ये भी आप बहुत जगह पर पढ़े होंगे और बहुत जगह से दोस्तों लिखा हुआ आप देखे होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को देखेंगे ना तो यही आपको सही लगेगा, और डी के साथ आप गए होंगे तो बिल्कुल सही होंगे, और इस प्रकार से ये आपका सही हो चुका होगा। 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों संस्कृत असंलिष्ट भाषा है। तो यहाँ पे क्या है संलिष्ट के बारे में, असंलिष्ट नहीं है, संलिष्ट के बारे में है। तो आप संलिष्ट को सही करेंगे, कैसे लिखाएगा भाई आप यहाँ पे देख पाएंगे इसको। और 79 का जो आंसर है वो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ गए होंगे तो संलिष्ट इसी तरह से लिखाएगा दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे 100% सही हो जाने वाला है। और अब आपको लेकर के चलते हैं इस सेशन का अंतिम प्रश्न, और उससे भी आपको कराने वाले हैं मुलाकात। तो चलिए आप भी तैयार रहिएगा मिलने के लिए। और ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, और इसमें पूछा है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्तर रूप से प्रवाहित हो रही है। भाई साहब यहाँ पे अजस्तर जो है अजस्तर, इसके बारे में आपको देखना है ये होता क्या है दोस्तों। तो इसके बारे में आप देखिए अजस्तर जो है ये किस प्रकार से लिखाने वाला है। 80 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये देखेंगे तो ये गलत है, लेकिन दूसरा देखेंगे अजस्त्र होता है, लेकिन यहाँ पे अजस्तर बोला गया था। तो इसी वजह से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाए दोस्तों ये 20 प्रश्नों का सिलसिला यहीं पे समाप्त करते हैं। और आपको ये देखना है कि आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। उम्मीद है दोस्तों कि 20 में से अधिकतर प्रश्नों का आपने सही उत्तर ही दिया होगा, क्योंकि ये हमारा शुद्ध वर्तनी का सेशन ये 4 था। और दोस्तों ये सेशन में आप इतना सारा प्रश्न को देख चुके होंगे, जिसके वजह से आपको छांटने का दोस्तों चारों ऑप्शन में से सही और गलत का अनुमान लगाने का तरीका भी आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि आप अधिकतर प्रश्न को सही कर पाए हैं। कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जा के छाप दीजिएगा। 1 सेकंड का समय लगेगा दोस्तों, इससे हमें लगेगा कि भाई आपने इतना सही भी किया है। और दोस्तों ये सेशन आपको कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई जल्दी से थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तो ये अच्छा लगेगा, है ना। तो चलते हैं आपको और मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सेशन को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो हम आपसे लेंगे विदा और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।